हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे निश्चित रूप से एक या दो सवाल रहता ही है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ठीक है, यानी कि विभिन्न देश, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, ये इसमें विभिन्न देशों से जो अच्छे अच्छे प्रावधान है उनको समाहित किया गया है और हमारा जो संविधान की प्रकृति है ये संघात्मक है या एकात्मक, इसे लेकर विद्वानों में एकदम ही मतभेद बना हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है तो कुछ ने इसे एकात्मक माना है। ठीक है, तो इसके आधार पर यदि हम लोग अपने संविधान को देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इसमें जो विभिन्न देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, इसके तहत कौन कौन सा प्रावधान विभिन्न देशों से लिया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम एक दो बार इसलिए रिपीट कर दें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं प्रस्तावना के शब्द, यानी प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये। उसके बाद बी नंबर देखिएगा मूल अधिकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी न्यायिक पुनर्विलोकन, ई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका जिसको बोलते हैं PIL, और उपराष्ट्रपति का पद, यानी ये 8 प्रकार का प्रावधान जो है, 8 प्रकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको पूछा जाए कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, ये 8 प्रकार का प्रावधान कौन कौन, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं, और उपराष्ट्रपति का पद। ये उपरोक्त 8 प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर? तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, फिर तीसरा एकल नागरिकता, चौथा द्विसदनीय व्यवस्था, पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और संसदीय विशेषाधिकार। ये भी 8 है, और ये 8 प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये उपरोक्त सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें 8 प्रावधान क्रमशः अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपातकालीन उपबंध, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी कि जर्मनी के संविधान से सिर्फ एक ही व्यवस्था लिया गया है, ये क्या है? आपातकालीन उपबंध है। ठीक है, 5 नंबर में देखिएगा मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये 2 शब्द जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से।
उसके बाद छठा नंबर देखिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। 7 नंबर का देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और सी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये तीनों व्यवस्था जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से कितने प्रावधान को लिया गया है? 3 प्रावधान को लिया गया है। कौन कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ये तीनों व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर में 8 का ये देखिएगा, समवर्ती सूची। दूसरा, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल 108 के तहत वर्णित है। ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? 108 आर्टिकल में है। और ये तीनों व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखिएगा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और 5वां संघात्मक व्यवस्थाएं। ये उपर्युक्त 5 व्यवस्थाएं कनाडा के संविधान से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है। राज्यों में जो राज्यपाल होगा उसका नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। ये भी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 10वां नंबर देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद क्या है? दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 व्यवस्थाएं कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस देश में कई देशों से, यानी कि आप इसको में देख लिए कि 10 देशों के संविधान में जो अच्छी बातें थी उन तमाम अच्छी बातों को हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो निश्चित रूप से किस देश से किस चीज़ का प्रावधान को लिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। और निश्चित रूप से 1 से 2 बार यदि आप वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपसे आसानी से बनने लगेगा। ठीक है। तो आप यदि हमारे वीडियो में नहीं हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, फिर लाइक कमेंट आप निश्चित रूप से कीजिएगा ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।